हरियाणा चुनाव में भाजपा में भारी बवंडर, मुख्यमंत्री के लिए कई नाम। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विरोध को संभाल नहीं पा रही है भाजपा। हरियाणा में आपस में भिड़े कार्यकर्ता, आपसी कलह से पीएम मोदी भी हो गए परेशान। कहते हैं समय और सत्ता किसी की नहीं होती। आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सत्ता की हनक कमजोर पड़ती दिख रही है और हरियाणा में आज नेताओं से ज्यादा उम्मीदवार हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अंबाला कैंट विधानसभा सीट से उतरे अनिल विज ने पिछले दिनों खुद को सीएम फेस बताया था। उनका कहना था कि यदि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतती है तो वो पार्टी में सीएम पद के लिए दावेदारी करेंगे। उनका कहना था कि मैं सबसे सीनियर हूं और काम का लंबा अनुभव रखता हूं। मेरे समर्थक अक्सर सवाल करते हैं कि इतना वरिष्ठ होने के बाद भी आपको सीएम क्यों नहीं भाजपा बना रही है। अब मैं इसे देखते हुए हाईकमान से मांग रखूंगा और मैं यदि मुख्यमंत्री बना तो हरियाणा का चेहरा ही बदल दूंगा। इसे लेकर भाजपा में चर्चे भी शुरू हो गए थे कि आखिर अनिल विज ने चुनाव से पहले ऐसा बयान क्यों दे दिया। वहीं अगर देखें तो उनके बाद केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी खुद को सीएम पद के काबिल बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि उन्होंने कभी निजी तौर पर सीएम पोस्ट की डिमांड नहीं की है। उन्होंने ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं निजी तौर पर कभी सीएम पद की डिमांड नहीं की, लेकिन मेरा कद, उपलब्धियां और राजनीतिक प्रदर्शन को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं भी एक सही उम्मीदवार हूं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि मेरे समर्थक लंबे समय से ऐसा चाहते हैं। मैं खुद कभी इसके लिए मांग नहीं उठाई, लेकिन अपना कद, कामकाज और उपलब्धियों को देखते हुए लगता है कि मैं एक काबिल उम्मीदवार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो 2014 से ही उम्मीदवार था। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि यदि पार्टी मुझे सीएम पद का ऑफर करती है तो मैं उसे क्यों खारिज करूंगा। मैं किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हूं। भाजपा के लिए यह स्थिति थोड़ा असहज करने वाली हो सकती है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह खुद को काबिल मान रहे हैं तो वहीं अनिल विज पहले ही से ही वरिष्ठता के आधार पर दावेदारी ठोक चुके हैं। अनिल विज के दावेदारी जताने के बाद सीनियर नेता धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि हरियाणा में नायाब सिंह सैनी सीएम के चेहरे हैं। इस तरह धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच भ्रम दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन अब राव इंद्रजीत ने खुद को सीएम के काबिल बता दिया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद हैं, लेकिन उनका असर पूरे अहिरवाल बेल्ट पे माना जाता है। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में उनका दबदबा माना जाता है, जहां से 1 दर्जन सीटें आती हैं। इसे दक्षिण हरियाणा भी कहा जाता है। इन सीटों पे कमान भी पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह को ही दी है और उनका कद काफी बढ़ चुका है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह भाजपा के लिए बड़ी एसेट माने जा रहे हैं, क्योंकि जाट बेल्ट में होने वाले नुकसान की भरपाई राव इंद्रजीत ही कर सकते हैं। अब तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के लिए सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा चुनाव में चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही जब इतने उम्मीदवार मुख्यमंत्री के लिए हो गए हैं तो आने वाले भविष्य में क्या होगा। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।